हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं NCERT अंडर 10 के इम्पोर्टेंट 200 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आने वाले रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलते हैं हम प्रश्न की ओर। और दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आगे चलते हैं। वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? तो वेग परिवर्तन के दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। गति का SI मात्रक क्या है? तो गति का SI मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का SI मात्रक होता है किलोग्राम यानी कि kg। नेक्स्ट है, बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है फोर्स बराबर क्या होता है? तो फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू ए। न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का पहला नियम संबंधित है जड़त्व से, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। नेक्स्ट है, न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का दूसरा नियम संबंधित है बल से। न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का तीसरा नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। जड़त्व कितने प्रकार का होता है? तो जड़त्व 3 प्रकार का होता है। कार्य का SI मात्रक क्या है? तो कार्य का SI मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट है, शक्ति का यानी पावर का SI मात्रक क्या है? तो पावर का SI मात्रक होता है वाट। ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। m से मास हो गया, g से ग्रेविटेशनल ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h से हाइट। नेक्स्ट है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। संवेग का सूत्र क्या होता है मोमेंटम का? तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास मीन्स द्रव्यमान और वेलोसिटी यानी वेग। संवेग संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किस पर निर्भर करता है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निर्भर करता है द्रव्यमान पर। दाब का SI मात्रक क्या होता है? तो दाब का SI मात्रक होता है पास्कल, PA। नेक्स्ट है, द्रवों में दाब किस दिशा में लगता है? तो द्रव में दाब जो है वो सभी दिशाओं में लगता है। उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्प्लावन बल का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज साहब ने दिया था। नेक्स्ट है, ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का SI मात्रक होता है जूल। तापमान का SI मात्रक क्या है? तो तापमान का SI मात्रक होता है केल्विन। ताप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो ताप मापने का यंत्र जो है वो थर्मामीटर है। मानव शरीर का तापमान, सामान्य तापमान कितना है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का हिमांक कितना होता है? फ्रीजिंग पॉइंट, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है, ऊष्मा संचरण के कितने तरीके हैं? तो ऊष्मा संचरण के 3 तरीके हैं। चालन किस माध्यम में होता है? तो चालन जो है ठोस में होता है। संवहन किस माध्यम में होता है? तो संवहन जो है द्रवों में और गैस में होता है। विकिरण किस माध्यम में होता है? तो विकिरण जो है निर्वात में होता है, वैक्यूम में, जहाँ पे हवा भी नहीं है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है जूल पर केजी
केल्विन। जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक क्यों होती है? तो जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक इसलिए होती है ताप नियंत्रक होने के कारण, यानी कि ये टेम्परेचर को नॉर्मल करने में काम आता है, नियंत्रण करने में काम आता है। ऊष्मा इंजन किसे कहते हैं? ऊष्मा को कार्य में बदलने वाला यंत्र ऊष्मा इंजन कहलाता है। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रेफ्रिजरेटर जो है ऊष्मा प्रवाह के सिद्धांत पर काम करता है। भाप का ताप अधिक क्यों होता है? क्योंकि भाप में जो है गुप्त ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा उसमें अधिक होती है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल, JOULE। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि का तरंग जो होता है अनुदैर्ध्य होता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ध्वनि का वेग यानी कि जो चाल है वो सबसे अधिक सॉलिड में होता है, ठोस में होता है। ध्वनि का वेग सबसे कम कहाँ होता है? ध्वनि का वेग सबसे कम गैस में होता है। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है उसके आयाम पे। ध्वनि की ऊंचाई यानी एम्पलीट्यूड किस पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति पे, फ्रीक्वेंसी पे। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, HZ। मानव कान की श्रव्य सीमा क्या है? यानी मानव कितना सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अल्ट्रासोनिक तरंगें किससे अधिक होती है? तो अल्ट्रासोनिक जो होती है वो 20,000 से अधिक होती है। नेक्स्ट है सोनार का उपयोग किस लिए होता है? तो सोनार का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए होता है। प्रतिध्वनि क्या है? प्रतिध्वनि यानी साउंड का रिफ्लेक्शन, ध्वनि की पुनरावृत्ति, एक ही आवाज़ बार बार गूंजना, उसको ध्वनि की पुनरावृत्ति कहते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, AMPERE। वोल्ट किसका मात्रक है? तो वोल्ट मात्रक है विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट है ओम किसका मात्रक है? तो ओम मात्रक है प्रतिरोध का। ओम का नियम क्या बताता है? कि ओम का नियम बताता है कि भी जो है वो समानुपाती होता है आई का। आई मतलब करंट, भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का सूत्र होता है VI। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। नेक्स्ट है फ्यूज किससे बना होता है? तो फ्यूज जो है पतली तार से बना होता है। फ्यूज का कार्य क्या है? फ्यूज का कार्य है कि वोल्टेज अधिक होने पर ये गल जाए, आसानी से टूट जाए, तो ताकि सुरक्षित हो जाए सब सामान। नेक्स्ट है श्रेणी संयोजन में धारा कैसी होती है? तो श्रेणी संयोजन यानी सीरीज में जोड़ने पे जो है धारा वो होती है समान होती है। समानांतर संयोजन में वोल्टेज कैसा होता है? तो समानांतर संयोजन में वोल्टेज भी समान होता है। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। समान ध्रुव क्या करते हैं? तो समान ध्रुव जो है प्रतिकर्षण करते हैं, यानी एक दूसरे को अपोजिट धकेलते हैं। समान ध्रुव क्या करते हैं? असमान ध्रुव क्या करते हैं? तो वो आकर्षण करते हैं। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो एक दूसरे को आकर्षण करता है, इसलिए चुंबक चिपके हुए रहता है। नेक्स्ट है पृथ्वी किसके समान है? तो पृथ्वी एक विशाल चुंबक के समान है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसी होती है? चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बंद वक्र होती है।
विद्युत धारा से चुंबकत्व किसने खोजा? तो ओयरस्टेड ने। दोस्तों अभी तक वीडियो आपने देखा है, यानी कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो थोड़ा सा लाइक करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। और अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? तो विद्युत मोटर जो है चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करती है। डायनेमो क्या करता है? तो डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्रांसफार्मर किस पर आधारित है? तो ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर काम करती है? विद्युत चुंबक पर काम करती है। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो 2 ध्रुव होते हैं। नेक्स्ट है, लेजर का पूरा नाम क्या है? तो लेजर का पूरा नाम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, LASER। नेक्स्ट है, लेजर प्रकाश कैसा होता है? तो लेजर प्रकाश जो होता है एक रंगी होता है, एक रंग का होता है। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे का खोज जो है W रोएंटजन ने की थी। एक्सरे का उपयोग कहाँ होता है? तो एक्सरे का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। सूर्य से ऊर्जा कैसे मिलती है? तो सूर्य से ऊर्जा नाभिकीय संलयन के माध्यम से मिलती है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो सन है, हमारा सूर्य है। पवन ऊर्जा किससे मिलती है? तो पवन ऊर्जा मिलती है हवा से। नेक्स्ट है, जल विद्युत ऊर्जा किससे मिलती है? तो जल विद्युत ऊर्जा जो है बहते जल से मिलती है। बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है। तो दोस्तों ये था सेट 1 में इम्पोर्टेंट 100, और इसका एक पार्ट में बहुत लंबा हो जाएगा। तो आगे अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करें पार्ट 2, तो इससे हम और आगे वाले पार्ट को अपलोड कर देंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग कमेंट करें कि पार्ट 2 चाहिए या नहीं चाहिए और किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। धन्यवाद।